स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी एर्टिगा। अब मैं ये ऑल न्यू वाला वर्ड यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो है 2025 वाली अपडेटेड एर्टिगा है। और उसमें भी सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? आपने टॉप वेरिएंट एर्टिगा का देखा होगा, उससे नीचे वाला वेरिएंट देखा होगा, उससे नीचे वाला वेरिएंट देखा होगा, बट ये जो वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा हुआ है ना, ये वेरिएंट आपको इंटरनेट पे नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहली वीडियो मैं ही डाल रहा हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगा एर्टिगा का ये LXi वाला वेरिएंट क्या कुछ आपको ऑफर कर रहा है, क्या आपको इसको बेस वेरिएंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये एर्टिगा का बेस वेरिएंट खरीदोगे तो भाई इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलने वाली है, जहां पे सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बटन्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, सादा वाली जो चाबी आती है वही आपको दे रखी है। बट इसके बारे में एक खास चीज जरूर से कि भाई आपको यहाँ पे जो मैनुअल सेंटर लॉकिंग है ना वो मिल जाती है। कहने का मतलब ये, मान लो मैं इस चाबी को इधर लगाऊं और घुमाऊं तो भाई एक टाइम पे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, दोबारा लगाऊं दोबारा घुमाऊं तो सारे दरवाजे एक बार में जो यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि मैनुअल सेंटर लॉकिंग दी जा रही है। रिमोट ऐड कराना चाहते हो आफ्टर मार्केट जाके करा सकते हो, या फिर डीलरशिप से भी आप जो है ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो भाई इस वेरिएंट को लेने के लिए आपको 9,12,000 रुपए जो है खर्च करने पड़ेंगे एक शोरूम। ऑन रोड जाओगे लगभग लगा लो मेरी तरफ से कि 11 लाख से नीचे नीचे ये वेरिएंट कहीं ना कहीं आपको ऑन रोड जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पे मारुति क्या कुछ दे रही है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में सुजुकी का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। ग्रिल जो है पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है, जबकि जो पुरानी वाली एर्टिगा का अगर आप बेस वेरिएंट देखते हो तो भाई वहां पे जो है मैट ब्लैक दी जा रही थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप आज की डेट में अगर आप ये एर्टिगा का बेस वेरिएंट खरीदते हो। नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक आपको दी गई है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि कार कभी खराब हो जाए, टो करना चाहते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है, बट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आप फॉग लैम्प खरीद सकते हो। उसके अलावा ऊपर की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पे आप देख लो भाई हेडलाइट सेटअप डुअल बैरल वाला सेटअप मिलता है। लो बीम हाई बीम अलग अलग आती है। हेलोजन सेटअप है, बट लो बीम में फायदा क्या मिल जाता है, प्रोजेक्टर आपको दिया गया है। और ऊपर की तरफ जो पार्किंग लाइट है छोटी सी वो आपको देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो। आगे की तरफ से अगर आप बात करोगे ना तो इसका VXI देख लो, ZXI देख लो, ज्यादा मेजर अंतर नहीं आता है। बट जैसे ही आप इधर की तरफ आते हो तो भाई आपको अंतर जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लोगे तो सबसे पहले तो आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, तो नॉर्मल चीज है। बट अंतर कहाँ आएगा कि भाई आगे की तरफ जो व्हील कैप्स है ना वो आपको नहीं मिलेंगे, तो वो पहला ड्रॉबैक जो है यहाँ पे बन जाता है। बाकी जो टायर डले हुए हैं वो भाई ब्रिज स्टोन के इकोपिया। आई थिंक यहाँ पे ना देखो बारिश का कितना सीजन बन रहा है, देखो भाई तमाम पानी भरा हुआ है। देखो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा सूखा है, अदरवाइज स्टॉक यार्ड में बहुत ज्यादा पानी भर रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा टायर गंदा हो रहा है। अदरवाइज मैं साइज दिखा देता हूँ, 185/65R15। और जो इसकी सीरीज है ना वो थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो रही है। इकोपिया E150 सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी एर्टिगा सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के ही अंदर आती है, तो वो मैं आपको क्लियर बता ही रहा हूँ। बाकी जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो इसके मिरर्स हैं वो आपको पेंट वाले भी नहीं मिलेंगे, सादा वाले जो मैट ब्लैक रहते हैं ना वो आपको दिया गया है। इसको अगर आप चाहो तो एडजस्ट वगैरह अंदर से नहीं कर सकते हो, करोगे कहाँ से भाई, यहाँ से आपको इस तरीके से जो है इसको एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। सेम अपने जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड वाले आपको जो है दिए गए हैं। तो नो डाउट अगर आप बेस वेरिएंट खरीद रहे हो तो बेस वेरिएंट वाला फील भी आपको यहाँ पे जो आएगा। गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो मिलता है 185 mm का, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है। कोई भी आपको इश्यू जो यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो ये जो है इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज है। बी प्लर की बात करते हो, बॉडी कलर आपको ऑफर कराया गया है, रूफ रेल्स यहाँ पे नहीं आते हैं। उसके अलावा यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सिर्फ बेस वेरिएंट जो है पेट्रोल के अंदर आता है, यहाँ पे CNG वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट अगर आप चाहो तो भाई आफ्टर मार्केट जाके जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड करा सकते हो। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे से आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो है नई वाली एर्टिगा का बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है। वो कैसे, सबसे पहले तो ये स्पॉइलर आप देख लो भाई, यहाँ पे जो है ना नई वाली एर्टिगा के सभी वेरिएंट के अंदर अब आपको ये बेस वेरिएंट से स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। LED स्टॉप लैंप, यहाँ पे रियर वाइपर, डिफॉगर, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है ये भी यहाँ पे जो है अलग है, जबकि अगर आप इससे ऊपर वेरिएंट की तरफ जाते हो यहाँ पे जो है ये पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। टेल लाइट्स वगैरह बिल्कुल सेम दिखती हैं, सेम सारी चीजें, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट जो है वो LEDs के अंदर आपको जो है ऑफर करी गई है। एर्टिगा की ब्रांडिंग मिल जाती है, 4 सेंसर्स आपको ऑफर करे गए हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैज है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैमरा है वो नहीं मिलता है, और आप बटन दबा के नहीं खोलोगे। बूट को खोलोगे कैसे, आपको यहाँ पे चाबी से अनलॉक करना पड़ेगा पहले तो इस तरीके से, फिर आप ये लीवर करोगे। एक सेकंड, लॉक ही हो गया।
इस तरीके से ऐसे करोगे बूट अपना खुल जाएगा। और ये देखो भाई 209 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो आपको मिलता है इस कंडीशन के अंदर। अगर आप सीएनजी फिट कराते हो डेफिनेटली बूट स्पेस गायब जो है यहाँ से हो जाएगा। कवरिंग वगैरह भी नहीं दे रखी है, बट हाँ नीचे से जरूर से प्रोटेक्शन है। यहाँ पे एक बोल्ट मिल जाता है जिसको आप लूज करके अगर आप नीचे देखोगे तो भाई गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं ग्रैंड विटारा की तरह कि भाई आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, फुल साइज का स्पेयर टायर आपको मिल रहा है। यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप आप यहाँ पे देख लो। अगर आप सेकंड रो देखोगे 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, मान लो अगर आपको बूट बढ़ाना है, मैं आपको एक सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ। इस तरीके से अगर आप करोगे वो सीट थोड़ा सा पीछे की तरफ रिक्लाइन है, अदरवाइज सीट जो है कंप्लीटली फोल्ड हो जाती है, तो बूट आपको उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको आइडियली बता दिया 209 लीटर का कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, तो वो चीज है। बाकी सीट को वापस कर लेते हैं, मैं आपको कंप्लीटली अभी फोल्ड करके दिखाता हूँ। चलो फिलहाल मैंने सीट सारी जो है फोल्ड कर दी और ये देखो भाई इस तरीके का स्पेस मिलता है। नो डाउट बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। अगर आप चाहो तो भाई पीछे से सीट को इस तरीके से जो उठा सकते हो। सीट बेल्ट की बात करोगे तो 3 पॉइंट वाली जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती हैं। बाकी हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको दे रखे हैं। रियर सीट्स में भी कुछ चीजें हैं जैसे कि कप होल्डर या बोतल होल्डर की बात करोगे वो चीज मिल जाती है। तो बढ़िया चीजें दे रखी हैं। बेस वेरिएंट अंदर से ज्यादा जो है नहीं फील होता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। और कुछ बात करें जैसे कि ग्रैब हैंडल, ये तो नॉर्मल चीज है, यहाँ पे कोई ऐसा खास बताने लायक है नहीं। बाकी हाँ ये चीज जरूर से ध्यान रखना है कि भाई आपको चाबी से जो है ये वाला बूट खोलना पड़ेगा। बाकी अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप पीछे से बिना चाबी के भी जो है खोल सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो भाई क्या पावर आउटपुट आपको जो है निकाल के देता है। आ जाओ। वैसे तो ये इंजन मैंने आपको कई बार दिखा रखा है, ऐसा कुछ अलग है नहीं इसके बारे में, बट फिर भी अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको जरूर से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये है इसका 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज का पेट्रोल इंजन, जो कि 101 bhp की पावर निकालता है और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि बहुत ही सही है। मुझे नहीं लगता आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगी। सीएनजी में भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप बेस वेरिएंट लेने के बाद इसमें सीएनजी भी लगवाते हो तो वो भी रिलायबल डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसके अलावा बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह आप देख लो, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ नीचे से कवरिंग वगैरह नहीं दे रखी तो वो चीज ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप ये देख लो भाई गाड़ी के अंदर इंसुलेशन बोनेट के ऊपर मिल जाती है। तो क्लियर क्या कर रहा था, गाड़ी पेट्रोल के अंदर भी बढ़िया एवरेज निकाल देती है। 20.5 का कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। 42 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर आप फ्यूल एवरेज से इतना सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जो है आफ्टर मार्केट जाके सीएनजी इंस्टॉल करा सकते हो, कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। अंदर बढ़ते हैं, बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, वारंटी आपकी अवॉइड यहाँ पे जो है हो जाएगी। अंदर बढ़ते हैं, अंदर बढ़ने से पहले एक चीज और यहाँ पे पता नहीं भाई, हाँ आप ठीक है आ जाओ मैं अंदर लेके चलता हूँ। देखो सबसे पहले तो सीट से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो और सीट को आगे पीछे यहाँ से जो है मूव कर सकते हो। बट बढ़िया चीज क्या हो गई है, गाड़ी के अंदर आज की डेट में आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको चलो इधर की तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। ये देखो भाई एयर बैग की बेजिंग आपको सीट के ऊपर यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में कर्टेन एयर बैग भी यहाँ पे जो ऐड कर दिए। ये देख लो भाई सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिल जाती है जो कि पहले नहीं आ रही थी। दो ये प्लस चीजें आप याद रखो कि नई अर्टिगा के अंदर ये दो चीजें तो इंटीरियर में मिल रही हैं। बाहर क्या है, स्पॉइलर जो है मारुति ने यहाँ पे जो ऐड कर दिया है। अंदर बढ़े, अंदर बढ़ने से पहले कुछ और चीजें दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी बेस वेरिएंट से मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी बेस वेरिएंट से मिल जाएगा, हेडलाइट टेलर। बट यहाँ से रियर एसी वाला जो ऑप्शन है ना, जो नई के ZXi या VXi वेरिएंट में आपको मिल रहा है वो आपको LXi में नहीं मिलेगा। यहाँ पे ड्राइवर के लिए स्पेस आपको दी गई है। बाकी 3 पेडल, साथ में जो डेड पेडल है वो भी आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है। और भाई एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो इंटीरियर है वो आपको मिलता है। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता देना। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ बताता हूँ। कि देखो इंजन साउंड भी बहुत ज़्यादा जो है कम करता है, तो आपको रिलायबिलिटी वाइज या स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी कुछ और चीज़ें जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स, 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। और भाई ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। सिर्फ इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल आता है। अगर आपको AMT चाहिए तो आपको ZXi की तरफ जो है जाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो। यहाँ पे रियर में कोई भी चार्जिंग पोर्ट या AC वेंट्स वगैरह पीछे की तरफ नहीं दे रखे। बाकी जब पीछे चलूंगा दिखा दूंगा। यहाँ पे इंफोटेनमेंट भी नहीं दे रखा है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, सुजुकी का लोगो, बटन्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। बट अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो टिल्ट का ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। टेलीस्कोपिक जो यहाँ पे नहीं दे रखा है। यहाँ पे ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टॉगल वगैरह कर सकते हो। मान लो यहाँ पे ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप है, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन का अगर आप पावर टॉर्क, ये देखो भाई देख रहे हो
हल्का सा जूम और कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। उसके अलावा और प्रेस करें तो एक्सेलरेशन, ब्रेक आपने कितना करा था, बैटरी पैक कितना चार्ज है, मोटर अभी फिलहाल चल रही है, इंजन फिलहाल चल रहा है, वो सारा यहाँ पे दिखा देती रहती है, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ना वो मिल जाती है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी अगर आपको देखनी है, रेंज देखनी है, वो आप यहाँ पे होम स्क्रीन पर जो है देख सकते हो। कूलेंट टेम्परेचर क्या है, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, एनालॉग मीटर, टैकोमीटर, तमाम सारी चीजें मिल जाते हैं। और ये देखो स्मार्ट हाइब्रिड आप यहाँ पे जो पढ़ ही पा रहे होगे। बाकी वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो यही सब कुछ मिलता है इंटीरियर की तरफ। अगर आप 9,12,000 एक शोरूम खर्च करते हो। ऊपर की तरफ बात करते हो, मैनुअल डिमिंग मिरर भी नहीं है, सादा मिरर दे रखा है, इसको आप इस तरीके से सिर्फ एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। लाइट हेलोजन आपको दी गई है, यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। इधर की तरफ कुछ नहीं है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको मिल जाता है, लाइट कलर का इंटीरियर, कोई भी शिकायत नहीं होगी। ग्लोबॉक्स देखोगे तो इस साइज का ग्लोबॉक्स आपको मिलता है, ग्लोबॉक्स से रिलेटिव भी आपको कोई भी इशू जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। और अब लेके चलता हूँ रियर सीट में, और रियर सीट में भी कई सारी चीज़ों में फ़र्क है। जैसे कि पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि रियर में जो एसी है भाई वो आपको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, जो नॉर्मल अगर आप VXI वेरिएंट वगैरह खरीदते हो ना, तो वहाँ पे जो प्रॉपर एसी वेंट्स है ना वो आपको सेंटर में यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। बट अगर आप LXI चूज करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो नहीं दी जा रही है। सीट को आप फोल्ड वगैरह कर सकते हो, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस बार जो है बेस वेरिएंट से मारुति ऑफर कर रही है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट बेस वेरिएंट से आपको मिल रहा है, साथ में सीट बेल्ट वार्निंग आपको मिल जाती है, नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो यहाँ पे जो इंप्रूव करे गए हैं। और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत लुक्स वगैरह में भी फर्क आ गया है, फीचर्स भी एक दो जो है यहाँ पे ऐड कर दिए, और प्राइस में ज़्यादा बदलाव जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है। बाकी आप नीचे की तरफ एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो है आप गाड़ी के अंदर जैक वगैरह जो है इजीली फिट जो है कर पाओगे। अंदर की तरफ आ जाए तो इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे होगे क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलते हैं इसके व्हील कवर, वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी और तो ऐसा कुछ यहाँ पे बताने लायक है नहीं। ये बढ़िया चीज़ कर दी, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आप बात करोगे तो सबसे बेकार चीज़ क्या है कि रियर में एसी वेंट्स नहीं मिल रहे, जबकि यहाँ पे ब्लोअर वगैरह पहले आया करता था, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। उसके अलावा तो ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। स्पेस वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सीट को आप रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो, तो वो तो बढ़िया चीज़ इसके बारे में है ही। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वारंटी 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको एर्टिगा के बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। रिलायबिलिटी वाइज कोई भी आपको इशू जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और आप 9,12,000 इस बेस वेरिएंट पर डालना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट के अंदर बताओ। पहली वीडियो यूट्यूब के ऊपर थी, आप बताओ आपको एर्टिगा का ये बेस वेरिएंट 2025 में जो अपडेट हो गया है कैसा लगा। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।